Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts Issue of Shares. Today's topic is forfeiture and reissue of shares. मैंने आपको बताया था forfeiture of shares क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर के शेयर्स को क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। जैसे किसी शेयर होल्डर ने क्या नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी, किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के साथ कॉल्स भी नहीं दी, या ऐसा हो सकता है अलॉटमेंट मनी आ गई हो लेकिन कॉल मनी ना आई हो, तो फॉरफिट कर लेती कंपनी उसके शेयर्स, तो उसको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहा जाता है। वो मैं अभी आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कराऊंगी तो समझ आ जाएगा। और रीइश्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या है, एक कंपनी क्या करती है, जो शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट कर लिए वो किसी और को रीइश्यू कर देती है। रीइश्यू एट पार भी हो सकते हैं, पार का मतलब सेम वैल्यू पे, जैसे 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू करते हैं तो उसे रीइश्यू एट पार कहते हैं। अगर 100 रुपीज का शेयर 80 रुपीज में इशू कर देते हैं उसको क्या कहते हैं, शेयर रीइश्यूड एट डिस्काउंट। ठीक है। और अगर 100 वाला शेयर मान लो 105 में किया, फेस वैल्यू से ज्यादा पर किया, तो वो शेयर इशूड एट प्रीमियम होता है। तो ये सारी सिचुएशन जो है, मैंने जब अभी पीछे वीडियोस बनाई थी तो उसके अंदर कोशिश करवाए भी हैं, लेकिन आज जो मैं करवाने जा रही हूँ फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, इसके अंदर सिर्फ हमें क्या कौन सी एंट्रीज करनी है, फॉरफीचर की एंट्री करनी है, रीइश्यू की करनी है, और लास्ट एंट्री हमारी क्या होती है, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व वाली, वो कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर पहले 36 करवा रही हूँ आपको डीके गोल्ड की बुक का। ए हु होल्ड्स 200 शेयर्स ऑफ 100 ईच हैज पेड ओनली 25 पर शेयर एज एप्लीकेशन मनी, कि एक पर्सन जिसका नाम ए है, जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने क्या किया है, सिर्फ 25 रुपीज एप्लीकेशन के दिए हैं। इट मीन्स ना उसने अलॉटमेंट मनी दी है ना कॉल मनी दी है। और दूसरा शेयर होल्डर जिसका नाम बी है, हु होल्ड 300 शेयर्स ऑफ 100 ईच हैज पेड 25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड 30 ऑन अलॉटमेंट। एक पर्सन बी जिसके पास 300 शेयर हैं, 100 रुपए वाले शेयर्स हैं, जिसमें से उसने 25 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए, 30 अलॉटमेंट के दे दिए। अब थर्ड पर्सन है जिसका नाम सी है, हु होल्ड 400 शेयर्स ऑफ 100 ईच has paid 25 per share on application, 30 on allotment and 20 on first call। किसी एक पर्सन जिसके पास 400 शेयर है, उसने एप्लीकेशन मनी भी दे दी है, अलॉटमेंट मनी भी दे दी है, फर्स्ट कॉल भी दे दी है। दे फेल्ड टू पे देयर एरियर्स एंड द फाइनल कॉल, कि वो अपना एरिया देना नहीं दे पा रहे, वो फेल हो गए हैं पे करने में, यानी कि फाइनल कॉल मनी ना तो ए ने दी है, ना बी ने दी है, ना सी ने दी है। तो यहाँ पर शेयर होल्डर बहुत सारे आ गए, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने उन तीनों के शेयर होल्डर के शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया और रीइश्यू कर दिया 95 में। 100 वाला शेयर 95 रुपीज में रीइश्यू कर दिया गया, तो ये क्या है, शेयर रीइश्यूड एट डिस्काउंट है, क्योंकि लेस देन द फेस वैल्यू है, तो ये डिस्काउंट है। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज में हम क्या करेंगे, एक एंट्री फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की होगी, एक रीइश्यू की होगी, और लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व की होगी। वो कैसे होगी मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन अब आप देखो जब इतने सारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं तो हम एक टेबल बना लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 36, इसके लिए पहले मैं वर्किंग नोट बनाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं क्या कराऊंगी आपको जर्नल। लिखिए 36 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप लिखो कैलकुलेशन टेबल, हम कैलकुलेशन का टेबल बना रहे हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बना रही हूँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर शेयर जो है होल्डर अलग अलग है, एक पर्सन नहीं है जिसके शेयर फॉरवर्ड है, 3 पर्सन है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। फॉरवर्ड बना रही मैं पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर एप्लीकेशन बनी, एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर बेटा फाइनल कॉल। इनकी मैं मनी लिख रही हूँ कितनी कितनी है। अब आप देखिए 100 रुपीज का शेयर है ना, तो एप्लीकेशन मनी कितनी है 25। आप क्वेश्चन में पढ़ो, पहली लाइन में देख सकते हो आप, 25 रुपीज जो है एप्लीकेशन मनी है, और अलॉटमेंट मनी कितनी है 30 रुपीज है, फर्स्ट कॉल मनी कितनी है 20 है, फाइनल कॉल कितनी नहीं बताया गया। तो आप देख लीजिए एप्लीकेशन 25 है, अलॉटमेंट 30 है, तो 55 हो गया, प्लस 20 जो है हमारी फर्स्ट कॉल मनी है, तो 75 फर्स्ट कॉल तक आ गए। 100 में से मतलब अमाउंट आ गया, तो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर फाइनल कॉल निकलेगी 25। 100 रुपीज का शेयर है, 25 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 55 प्लस 20 75, 100 में से 75 माइनस करो तो 25 जो है फाइनल कॉल में आ जाएंगे। अब 3 अलग अलग पर्सन है, एक पर्सन है
ए, जिसके पास कितने शेयर्स हैं 200 शेयर्स, ठीक है। अब बात करें हम बी की, उसके पास कितने शेयर्स हैं 300 शेयर्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम सी की, सी के पास कितने शेयर्स हैं 400 शेयर्स। अब ए क्या कहता है, ए कहता है मैं सिर्फ एप्लीकेशन मनी दूंगा, 200 शेयर पर 25 रुपीज आ गए तो कितने आ गए 5000 आ गए, ठीक है। उसने क्या नहीं दिया, ना अलॉटमेंट नहीं दी, ना फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी। 200 इंटू 30 6000, तो इसके आगे मैं स्टार लगा रही हूँ। स्टार क्यों लगा रही हूँ बेटा, क्योंकि डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर का मतलब इसने पैसे नहीं दिए, 6000 रुपये नहीं दिए, 200 पर 30 रुपये नहीं दिए, 6000 नहीं दिए। और इसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी 200 इंटू 20 4000, इसके आगे भी मैं स्टार लगा रही हूँ, मीन्स ये डिफॉल्टर है जिसने पैसे नहीं दिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम फाइनल कॉल की, 200 इंटू 25 5000 आ गया, ये भी डिफॉल्टर है, इसने हमें क्या नहीं दिया 5000 रुपीज नहीं दिए। मीन्स एक बंदा जिसका नाम ए है उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है, ना अलॉटमेंट दी है, ना फर्स्ट कॉल दी है, ना फाइनल कॉल दिया है। मैंने इसके आगे स्टार लगा दिया ताकि ये डिफरेंट हो जाए किससे, जो रिसीव हो गया उसके आगे मैंने कुछ नहीं लगाया, जो रिसीव नहीं हुई उसके आगे मैंने स्टार लगा दी कि सारे जो ए है डिफॉल्टर है उसने एप्लीकेशन मनी नहीं दी, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, सॉरी एप्लीकेशन मनी दे दी है। बिना एप्लीकेशन के तो हमारा शेयर होल्डर बन ही नहीं सकता कि एप्लीकेशन मनी तो आनी जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं बी की, बी के पास 300 शेयर्स है, इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी है। 300 पर 25 से मल्टीप्लाई करो तो 7500 बनता है। इसके आगे मैंने इसलिए स्टार नहीं लगाया क्योंकि एप्लीकेशन मनी तो आ जाती है, तो अलॉटमेंट मनी भी इसमें आ गई है, तो 9000 हमारे आ गए हैं। इसके आगे मैं स्टार नहीं लगा रही, मीन्स इसने इस बंदे ने जिसका बी जिसके पास 300 शेयर है एप्लीकेशन मनी भी दे दिया, अलॉटमेंट मनी भी दे दिया। अब 300 पर 26000 नहीं आए, फर्स्ट कॉल के नहीं आए, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया स्टार लगा दिया। अब 300 इंटू 25 7500 नहीं आए, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया स्टार लगा दिया, क्योंकि बी पर्सन है जिसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी है, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी। अब बात करते हैं सी की, सी ने क्या किया, सी ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल मनी दे दी, लेकिन क्या नहीं दिया फाइनल कॉल मनी नहीं दी। तो 400 इंटू 25 कितना होता है 10000, ठीक है। इसके आगे स्टार नहीं लगाना। 400 इंटू 30 12000, इसके आगे भी स्टार नहीं लगाना क्योंकि इसने एप्लीकेशन भी दे दी है, अलॉटमेंट भी दे दी है। 400 इंटू 20 8000, इसके आगे भी स्टार नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल मनी दे दी है, मीन्स एप्लीकेशन मनी भी आ गई, अलॉटमेंट भी आ गई, फर्स्ट कॉल भी आ गई। 400 इंटू 25 कितना होता है 10000, इसके आगे मैं स्टार लगा रही हूँ, इसका रीजन ये है कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, कौन से फाइनल कॉल मनी नहीं दी। अब दोबारा समझ लो, इस पर्सन ने एप्लीकेशन मनी दिया, बाकी नहीं दिए, ना अलॉटमेंट मनी, ना फर्स्ट कॉल, ना फाइनल कॉल, तो सबके आगे मैंने स्टार लगा दिया। और बी जिसके पास 300 शेयर्स है उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी है, ना फर्स्ट कॉल मनी दी, ना फाइनल कॉल, तो इन दोनों के आगे मैंने स्टार लगा दिया। सी ने एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, फर्स्ट कॉल मनी भी दे दी, क्या नहीं दिया फाइनल कॉल नहीं दिया। तो अब आप बच्चे ये पूछते हैं कि मैम आपने इतना बड़ा टेबल क्यों बनाया है, क्योंकि बेटा इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि कितना पैसा आ गया कितना नहीं आया। जब आप एंट्री करोगे आपको समझ आ जाएगी कि आपने कितना पैसा डालना है कहाँ पर। जैसे अमाउंट, अब मैं बात करूँ रिसीव्ड की, कितना पैसा आ गया। अब आप देखो हमारा पैसा कितना आ गया 22,500 ये आ गया एप्लीकेशन का, और अलॉटमेंट का जितना आया है 9,000 प्लस 12,000 21,000 ये आ गया हमारा अलॉटमेंट का। तो फर्स्ट कॉल का कितना आ गया 8,000, ठीक है। तो जो नहीं आया उसको मैंने डैश लिख दिया। ये अमाउंट कहाँ जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड जब हम एंट्री करते हैं ना फॉरफिट करने की, 2 शेयर फॉरफिचर में ये टोटल सबको प्लस करके मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 22,500 हमारा एप्लीकेशन का आ गया, 21,000 हमारा अलॉटमेंट मनी का आ गया, और 8,000 हमारा किसका आ गया बेटा फर्स्ट कॉल मनी का। तो हम इसको ऐड कर देंगे 51,500, ये मैं 2 शेयर फॉरफिचर में डालूंगी। कब, जब मैं एंट्री करूंगी फॉरफिट करने की, तो 2 शेयर फॉरफिचर में हम डालते हैं ना जो पैसे कंपनी ने फॉरफिट कर लिए अपने शेयर होल्डर्स के, तो यहाँ पर वही डालूंगी। अब मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो नहीं आए जिनके आगे स्टार लगाया हुआ है वो डिफॉल्टर्स है। अमाउंट नॉट रिसीव्ड जो नहीं आया, एप्लीकेशन में तो कभी हो ही नहीं सकता कि ना आए, ठीक है डैश। अब अलॉटमेंट सिर्फ 6,000 नहीं आई तो अब 6,000 लिख दीजिए। उसके बाद आपने 10,000 जो है फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं करी, ये वाले जिनके आगे स्टार लगा ये हो गया। इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे 10,000 प्लस 7,500 22 प्लस 5,000 22,500 नहीं आए,
इसके आगे मैंने स्टार लगा दिया। नोट रिसीव्ड की बहुत है, इतना ही ठीक है कि ये नोट रिसीव का मतलब नहीं आए। तो जब मैं एंट्री बनाऊंगी, मेरी एंट्री पूरी सुन लेना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स है 200 प्लस 300 500 प्लस 400 900 इंटू 100 90,000। 2 शेयर क्या नहीं आई, अलॉटमेंट नहीं आई 6,000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000। 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 22,500। 2 शेयर फॉर फीचर, ये सबका टोटल जो मैंने बताया है 51,500 आ जाएगा। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 900 शेयर है 100 रुपीज़ के, 90,000 आ गया। 2 शेयर अलॉटमेंट में 6,000 आएगा जो नहीं आया। 2 शेयर फर्स्ट कॉल में 10,000 जो नहीं आया फर्स्ट कॉल का। 2 शेयर फाइनल कॉल में 22,500 जो नहीं आया फाइनल कॉल का। 2 शेयर फॉर फीचर में 51,500 आएगा। अब बेटा आपने जब नोट बना लिया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जर्नल बनाना है इसी क्वेश्चन का, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि 6,000 नहीं आया अलॉटमेंट का, 10,000 जो है उसका नहीं आया, 22,500 हमारा फाइनल कॉल का नहीं आया। ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको जर्नल बना के दिखाऊंगी तो फिर उसमें ये अमाउंट भी बताऊंगी कि किस तरह से जो हमने टेबल बनाया था उसमें से हमने ये नोट किया है। तो अब आप बताइए बेटा जर्नल, इस क्वेश्चन में जो जर्नल है उसमें वो एंट्रीज नहीं आनी है एप्लीकेशन मनी की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की या फाइनल कॉल की। क्यों, क्योंकि ये फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि कितने शेयर इशू किए या सब्सक्राइब किए, वो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अब आप बनाइए बेटा जर्नल, इसमें हमें एंट्री कौन सी करनी है, फॉर फ्यूचर की, री इशू की और कैपिटल रिजर्व की। आप लिखो जर्नल, अब कंपनी का नाम नहीं लिखा हो तो सिर्फ जर्नल लिख लीजिए, यह अमाउंट मैं बाद में रब कर देती हूँ। लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट क्रेडिट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जनरल एंट्री करेंगे शेयर फॉरफिट करने की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आई। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और क्या नहीं आया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, लिख दिया हमने 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और क्या नहीं आया, फाइनल कॉल नहीं आई, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फिर जो आ गया है वो कंपनी ने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर अकाउंट। अब आप देखिए कंपनी ने कितने शेयर होल्डर थे, ABC 3 बंदे थे जिनके शेयर फॉरफिट किए। 200 A के पास है, B के पास 300 है और C के पास 400 है, तो कुल मिला के 900 शेयर्स हो गए। इनटू 100 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, 90,000 आ गया आपका शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट कितनी नहीं आई ये मैं देख के यहाँ से लिख लेती हूँ क्योंकि हम टेबल बना चुके हैं, 6,000। फर्स्ट कॉल कितनी नहीं आई, 10,000। ठीक है, और क्या नहीं आया हमारा फाइनल कॉल, 22,500 नहीं आया। और जो आ गया है वो फॉर फीचर में डाल दिया, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अगर आप प्लस करके देखेंगे तो भी यही आएगा, 90,000 ही आएगा। तो आप लिखेंगे बीइंग 900 शेयर्स फॉरफिटेड, 900 शेयर्स फॉरफिटेड। अब हम करेंगे बेटा री इशू की एंट्री, क्योंकि इस क्वेश्चन में बताया गया कि सारे के सारे शेयर री इशू हो गए हैं, तो वो कितने रुपीज में, 95 रुपीज में हुआ है। तो आप एंट्री क्या करेंगे, सारे के सारे शेयर इशू हो गए 95 में, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ये फॉरफीचर कौन सा है, ये लॉस है क्योंकि कंपनी ने 100 वाला शेयर कितने में, 95 में इशू किया है, तो 5 रुपीज कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। आप देखिए कितने शेयर्स हैं, 90 शेयर्स हैं। ठीक है, कितने में इशू किए गए, 95 में, ये मैं आपको लिख के बता रही हूँ। 900 शेयर्स इंटू 95, और 5 रुपये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। 900 इंटू 5, शेयर कैपिटल में 900 इंटू 100। ये लिखना जरूरी नहीं है पर ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो 2 शेयर कैपिटल में आ जाएगा 90,000। ठीक है, फिर
शेयर फॉरफीचर में 4500, ठीक है, इसमें आ जाएगा 85,500। आप करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई, यही आ रहा है 85,500। बीइंग, नरेशन लिखिए बेटा इसकी, बीइंग 900 shares reissued at ₹95 पर शेयर। हमने कैसे इशू कर दिया, 95 पर शेयर में रीइशू कर दिए हैं। अब बेटा हम लिखेंगे अगली एंट्री। बेटा हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री लास्ट एंट्री होती है कि हमने फॉर फीचर का अमाउंट किस में डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में। अब ये अमाउंट कैसे डालना है ये समझना है आपने कि कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट करी है, 900, ठीक है, और रीइशू कितने की है, 900। तो जब मैंने फॉर फीचर में डाला था 2 शेयर फॉर फीचर, कितना डाला था, 51,500 डाला था। रीइशू करते हुए कंपनी को क्या हो गया था, 4500 का लॉस हो गया था, वो मैंने डेबिट किया था, तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो बैलेंस बच गया 47,000 फॉर फीचर का, वो कंपनी के लिए क्या है, गेन है ना, कैपिटल गेन है, वो ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो 47,000 हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। ये पॉइंट फिर दोबारा समझ लो कि कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किए थे उस पर कंपनी को कितना गेन हुआ था, 51,500 का। वही वाले सारे के सारे क्या कर दिए, किसी और पर्सन को रीइशू कर दिए गए। पर जब रीइशू किए हैं वो 100 वाला शेयर 95 में किया, तो 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कंपनी को क्या हो गया, लॉस। वो लॉस कितना था, 4500। तो ये कंपनी के लिए गेन है, ये लॉस है। गेन में से लॉस माइनस किया तो अभी भी गेन बच रहा है, जो कि हमने ट्रांसफर कर दिया बेटा कैपिटल रिजर्व में। अब बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 37 बनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 5 जनरल एंट्रीज फॉर द फॉर फीचर एंड रीइशू इन द फॉलोइंग केसेस। केसेस बेटा अलग अलग हैं, केस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हर एक में हमने एंट्रीज कौन सी करनी है, फॉर फीचर की, रीइशू की, और लास्ट एंट्री शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व की। मीन्स हर केसेस में हमने 3-3 एंट्रीज करनी है। अब इसमें पहले समझ लो, जैसे जैसे केस आता जाएगा वैसे वैसे मैं समझाती जाऊंगी और फिर इसकी जनरल एंट्री बताती जाऊंगी। समझो पहले, कंपनी ए लिमिटेड है जिसके फॉरफिट कर लिए 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कोल्ड अप। फुली कोल्ड अप मतलब पूरे बुलाए, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए ही बुलाए गए हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। कि कंपनी ने 100 शेयर उस शेयर होल्डर के फॉरफिट कर लिए जिसने फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दी। 3 रुपए फर्स्ट कॉल के, 3 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए, 6 रुपए नहीं दिए। तो बाकी दे कितने दिए बेटा, 4 रुपए दे दिए हैं, जो कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट के थे। जो पैसे दे दिए जाते हैं शेयर होल्डर के द्वारा, वो कंपनी क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। तो उसको हम शेयर फॉरफीचर में डाल देते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, ऑल दीज शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड फॉर 10 पर शेयर। सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए गए 10 रुपए में ही। फुली पेड मतलब पूरे 10 वाले ही हमने कितने में किया, 10 में ही किए। तो कंपनी को कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब हम उसके बाद क्या करेंगे, पहले तो फॉरफिट की एंट्री होगी, फिर रीइश्यू की होगी, फिर लास्ट एंट्री फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व की होगी। अब आप बनाइए बेटा जनरल। जनरल जो है कंपनी का मत नाम लिखो, क्योंकि अलग अलग कंपनीज है, जैसे ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, हर की हम जनरल एक ही बना लेते हैं, जिसके अंदर हम केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 लिख देंगे। तो अब आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 37 का। अभी केस 1 की बात कर रही हूँ मैं, केस 1, ठीक है। इसके अंदर क्या कहा गया है, एक कंपनी जिसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, कितने शेयर, ध्यान से समझो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या नहीं आया, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और क्या नहीं आया, टू शेयर फाइनल कॉल नहीं आई, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फिर आगे आ गया है, इट मीन्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ गई है, वो कितने रुपीज है हमें नहीं पता, हमें जरूरत भी नहीं। टू शेयर फॉर फीचर में डाल देंगे वो पैसा जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर का क्या कर लिया, फॉरफिट कर दिया है। अब आप देखो कितने शेयर्स है बेटा, 100 शेयर्स है,
₹10 का। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ, लिखना जरूरी नहीं है आपको, पर फिर भी आप लिख सकते हैं 100 इंटू 10 1000। ठीक है। क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आई, 100 शेयर के ऊपर ₹3 नहीं आए, तो फर्स्ट कॉल कितनी नहीं आई, ₹300 नहीं आई। 100 शेयर के ऊपर हमारी फाइनल कॉल नहीं आई, ₹3 नहीं आए, तो 300 नहीं आए। 100 शेयर के ऊपर हमारी बाकी ₹4 आ गए हैं। 4 कैसे पता चला, 10 में से 3 और 3 6 नहीं आए, तो 4 आ गए हैं। ये हम क्या कर देंगे, 400 शेयर फॉरफीचर में डाल देंगे। क्लियर हो गया। लिखेंगे बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड। 100 शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू कितने किए, सारे के सारे रीइश्यू कर दिएंगे। ₹10 वाला शेयर 10 में ही किया है, तो हम एंट्री क्या करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 10 वाला 10 में है, ना कंपनी को कोई फायदा हुआ ना कंपनी को कोई लॉस हुआ। तो आप देखिए आप कितना डालेंगे, आपके 100 शेयर, कंपनी के 100 शेयर है, ₹10 वाले 10 में ही किए हैं, तो 100 इंटू 10, तो कितना आ गया 1000। ठीक है। क्या लिखेंगे, बीइंग 100 शेयर्स, बीइंग, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है बेटा, बीइंग 100 शेयर्स री इशू। 100 शेयर्स क्या कर दिए गए, री इशू कर दिए गए हैं एट ₹10 पर शेयर। ये भी लिख सकते हैं एट ₹10 पर शेयर, या एट पार भी लिख सकते हैं कि पार मतलब सेम वैल्यू पर इशू कर दिए गए हैं। अब लास्ट एंट्री आपको पता है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व होता है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो मनी हमने फॉरफिट की थी, कंपनी ने कितनी फॉरफिट की थी, 400 की थी, वो सारी की सारी हमने क्या कर देनी है, कैपिटल रिजर्व में डाल देनी है। मैंने आंसर भी चेक कर लिया, 400 ही आ रहा है, क्योंकि 400 कंपनी को गेन हुआ, कोई लॉस तो हुआ नहीं, तो सारा का सारा हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो लिखेंगे हम बेटा बीइंग, राइट डाउन, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर्ड, कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, कि बैलेंस पैसा जितना भी है हमारा फॉर फ्यूचर का ट्रांसफर कर दिया गया है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब ये सिचुएशन 1, केस 1 क्या हो गया, खत्म हो गया। केस 2 को पहले समझ लेना। केस 2 में क्या लिखा हुआ है, बी लिमिटेड ने फॉरफिट किया 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड, फुली कॉल्ड मतलब पूरे बुला लिए, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 ऑन फाइनल कॉल। सिर्फ फाइनल कॉल के ₹3 नहीं आए, तो हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू 10 4000, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 400 इंटू 3 1200, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 400 इंटू 7 2800। क्यों मैंने बोला 7 से, क्योंकि ₹10 में से ₹3 नहीं आए, तो ₹60 आ गए हैं, वो कंपनी ने क्या कर लिए, फॉरफिट कर दिए। अब आगे क्या लिखा हुआ है, 300 ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड फॉर 8 पर शेयर, कि ₹10 वाले शेयर जो हमने 8 में किए कंपनी ने इशू, तो कंपनी को ₹2 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हम रीइश्यू की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 8 2400, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 300 इंटू 2 600। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि ₹2 कंपनी को क्या है, लॉस है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 300 इंटू 10 3000। उसके बाद लास्ट एंट्री करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व की, वो क्या होगी, अमाउंट कैसे आएगा, वो मैं जब आपको बना के बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। तो अभी आप क्या करो, केस 2 लिखो। ठीक है बेटा, मतलब कि जैसे जैसे सिचुएशन आती जाती है आप वैसे वैसे उसका आंसर करते जाएंगे। तो अब आप लिखेंगे केस 2। ये बात समझ लेना कि जरूरी नहीं कि केस 1 का आंसर क्या आएगा, केस 2 का क्या आएगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। क्वेश्चन में क्या होता है, चेंजेस होते हैं पॉइंट्स के अंदर, कि क्या लिखा हुआ है, आपने ये चीज पढ़नी जरूरी है। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप केस 2 करेंगे। केस 2 में क्या है, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए अपने शेयर होल्डर के। कौन से वाले शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, 400 शेयर्स। तो फॉर फ्यूचर की एंट्री में क्या करेंगे, सिर्फ फाइनल कॉल मनी नहीं आई, ठीक है, तो बाकी सारा कुछ आ गया है। हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं आया, शेयर फाइनल कॉल नहीं आई, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट
ठीक है। और जो आ गया है वो कहाँ पर आ जाएगा, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यानी कि कंपनी के जो वो शेयर होल्डर है उसने क्या दे दिया, एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल मनी दे दी, फाइनल कॉल नहीं दी। अब कितने शेयर है देखो, 400 शेयर है, 10 रुपये बुलाए हैं, जिस पर उस पर्सन ने 400 पर क्या नहीं दिया, 3 रुपये नहीं दिए, यानी कि उसने 7 रुपये दे दिए हैं। ठीक है, ये आपके लिए लिखा है मैंने। ठीक है, 400 इंटू 100 40,000। ठीक है, 40,000। उसके बाद हम बात करें उसने क्या नहीं दिया, 10 रुपीज, 400 इंटू 10 4000। टू क्या नहीं आया बेटा, 400 इंटू 3 फाइनल कॉल नहीं आई 1200, 400 इंटू 7 2800। जो आ गया वो कंपनी ने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। लिखिए बीइंग 400 शेयर्स 450, फॉरफिट कर लिए गए 400 शेयर्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्या कि कंपनी ने क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए हैं। कितने में किए हैं, 10 रुपये वाला शेयर कंपनी ने 8 रुपये में इश्यू किया, तो कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आप लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पॉइंट समझ लेना कि कंपनी ने सारे शेयर इशू नहीं किए, सिर्फ 300 शेयर इशू किए हैं। ये मैं आपको लिख के बता रही हूँ, 300 इंटू 8 और 300 इंटू 2 और यहाँ पर आएगा 300 इंटू 10। समझो क्या कंपनी ने रीइश्यू किए हैं सारे शेयर नहीं, सिर्फ 300 शेयर 8 रुपये में, तो 2400 बैंक में आ गए। और 2 रुपये कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। वो 600 जो आ गया वो आया शेयर फॉर फ्यूचर में। ये फॉर फ्यूचर डेबिट क्यों आ गई, कंपनी को क्या है, लॉस है। और 3000 हमारा किस में आ गया, शेयर कैपिटल में, क्योंकि कंपनी की शेयर कैपिटल फिर बढ़ गई क्योंकि उसने शेयर क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। देखिए बीइंग 300 शेयर्स रीइश्यू एट रुपीज कितने में किए हैं, 8 पर शेयर, 8 रुपये के हिसाब से इशू किए, तभी तो कंपनी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब लास्ट एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आप ये समझना पड़ेगा कि कंपनी के शेयर फॉरफिट कितने में, 400 शेयर हुए हैं फॉरफिट, जिसमें से रीइश्यू कितने में, 300। तो सारे रीइश्यू तो नहीं हुए, तो हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। वर्किंग नोट में लिखो, जरा लिखो वर्किंग नोट में, प्रॉफिट ऑन 400 शेयर्स इज इक्वल टू 400 शेयर पे कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, ये देखो 2800, है ना। ये नोट्स बना लो आप। फिर प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज इक्वल टू 2800 अपॉन 400। फिर प्रॉफिट ऑन कितने शेयर इशू है, 300 शेयर्स, 300 शेयर्स इज इक्वल टू 2800 अपॉन 400 इंटू 300, 2100 कंपनी को क्या हो गया, गेन हो गया। लेकिन लॉस भी तो हुआ रीइश्यू पर, लॉस ऑन रीइश्यू पर क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, 600 का। तो 1500 रुपये हमारे कहाँ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँ CR, कैपिटल रिजर्व में हमारा 1500 चला जाएगा। ये पॉइंट जल्दी जल्दी बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगी, समझ लो फिर दोबारा से कि मुझे कैसे पता चलेगा ये मैंने बनाना है, क्योंकि कंपनी की फॉरफिट तो 400 शेयर हुए हैं लेकिन रीइश्यू 300 हुए हैं। तो जब जितने शेयर फॉरफिट किएंगे सारे रीइश्यू नहीं होते, तो उस सिचुएशन में ये स्टेटमेंट बनती है कि प्रॉफिट ऑन 400 शेयर कितना है, 2800, 1 के ऊपर 2800 ऑन 400, और 300 पर क्या फायदा हुआ कंपनी को, 2100 का, जिसमें से लॉस कितना हो गया रीइश्यू पर 600। तो बैलेंसिंग फिगर हम कहाँ डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। मैं आंसर देखती हूँ, बिल्कुल ठीक है 1500। तो लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू
कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, क्लियर हो गया कि ये स्टेटमेंट तब बनानी है जब सारे रीइशू नहीं होते। अब बेटा मैं थर्ड पार्ट बता रही हूँ। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ 10 ईच fully called up on which the holder has paid only application money 3 rupees allotment 2 rupees per share। कि कंपनी ने 700 शेयर क्या कर दिए हैं, फॉरफिट कर दिए हैं, 10 रुपये बुलाए गए हैं, उसके ऊपर जिस पर एप्लीकेशन मनी 3 रुपये आ गई है, अलॉटमेंट मनी 2 रुपये आ गया है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 5 रुपये आ गए हैं। तो 10 में से 5 आ गए तो कितने नहीं, 5 नहीं आए। वो कॉल मनी के पर कौन सी कॉल है कुछ नहीं लिखा, तो उसको हम नाम क्या देंगे, कॉलिंग एरियर का। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 इंटू 10 7000 टू कॉलिंग एरियर्स अकाउंट 700 इंटू 5 3500 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 700 इंटू 5। ये 5 मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के जो है वो बताए हैं, फॉरफीचर में जाएंगे 700 इंटू 5 3500। फिर क्या हुआ, कंपनी ने उसमें से 300 शेयर जो है क्या कर दिए गए हैं, रीइशू कर दिए गए 7 रुपीज़ में, फुली पेड है। 10 रुपये वाले 7 रुपये में किए तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 7 आ जाएगा 2100। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 300 इंटू 3 आएगा। क्यों, क्योंकि लॉस है कंपनी के लिए कि 10 वाला शेयर कंपनी ने 7 रुपये की इशू किया, तो 300 इंटू 3 जो 900 आ जाएगा वो फॉरफीचर में डेबिट हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, 300 इंटू 10 3000। फिर लास्ट एंट्री हम करेंगे शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। वो कैसे आएगा अमाउंट, वो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगी। तो अब आप लिखिए बेटा केस 3। आप चेक कर लीजिए, केस 1 की सिचुएशन अलग थी, केस 2 की सिचुएशन अलग थी, अब केस 3 की क्या है, सिचुएशन अलग है। ये पॉइंट समझने होते हैं, मेन बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं क्या कि बच्चों को ये समझना होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो कि क्या नहीं आया। ठीक है, जो नहीं आया वही हम लिखेंगे एंट्री में, और जो आ गया है वो क्या कर लिया, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। तो अब आप लिखिए बेटा केस 3। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, केस 3 में क्या दिया, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए हैं अपने शेयर होल्डर के, जिसने क्या दे दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया है, तो क्या नहीं दिया, कॉल मनी नहीं दी। तो देखिए शेयर कितने हैं, पढ़ो ध्यान से, कितने शेयर दिए हुए हैं। देखो इस क्वेश्चन में बेटा हमें दिया है 700 शेयर्स है, 10 रुपये कंपनी ने बुलाए, तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 इंटू 10, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या नहीं आया, नाम नहीं पता हमें कॉल्स का, तो हम लिखेंगे कॉलिंग एरिया अकाउंट टू, जो आ गया वो कंपनी ने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर में हम लिख देंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब आप इस चीज को समझ लेना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दे रखा है बेटा कि कंपनी ने 700 शेयर जो कि 10 रुपये वाले थे वो फॉरफिट कर लिए हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर है उसने एप्लीकेशन मनी भी दे दी है और अलॉटमेंट मनी भी दे दी है। तो अब देखो 700 इंटू 10 करके देखो तो 7000 आ जाएगा। ठीक है, और 5 रुपये आ गए हैं, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 700 इंटू 10 लिख दिया, 5 रुपये आ गए हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, तो यानी कि 3500 आपने फॉरफिट कर ली कंपनी ने, और जो 5 रुपये बाकी नहीं आए 700 इंटू 5 करके मैं यहाँ पे बता रही हूँ 3500, वो कॉलिंग एरिया में आया। इसको कॉलिंग एरिया का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये नहीं बताया गया कि फर्स्ट कॉल की मनी कितनी है, फाइनल कॉल की मनी कितनी है, कुछ नहीं बताया गया, तो हम कॉलिंग एरिया नाम इसको दे देंगे। तो आप लिखिए बीइंग 700 शेयर्स 450, 700 शेयर क्या कर दिए गए, फॉरफिट कर दिए गए हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 700 शेयर में से कितने रीइश्यू किए गए, 300 शेयर 7 रुपीज में किए गए हैं। तो आप एंट्री लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फॉरफीचर डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी को लॉस हुआ है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए कितने शेयर थे जो रीइश्यू किए गए हैं बेटा, 300 शेयर्स है, ये आपको लिख के बता रही है 7 रुपीज में इशू किए गए हैं, तो 3 रुपये कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। एक्चुअल में उसकी फेस वैल्यू क्या थी, 10 रुपीज थी। इस पॉइंट को मैं फिर दोबारा से बता रही हूँ, 300 शेयर है 10 रुपये वाले, 7 रुपये में इशू किए, तो कितने हो गए 300 इंटू 7 2100। ठीक है, उसके बाद आपने फॉरफीचर में डेबिट में क्या करना, 900 डालने, 300 इंटू
900 क्योंकि ये कंपनी को क्या है, लॉस है। टू शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 3000 लिखिए। बीइंग 300 शेयर्स री इशूड एट ₹7 पर शेयर, 7 रुपये में हमने इशू की है, तभी तो कंपनी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। समझ आ गया। अब हम लास्ट एंट्री जो करेंगे इसकी क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पर वो एंट्री लिखते हुए ये याद रखना, अमाउंट तो अलग आएगा इसका, क्या, क्योंकि सारे रेशियो नहीं किए गए। तो अब बच्चों आप बताओगे क्या वो स्टेटमेंट बनेगी कि नहीं बनेगी? कुछ बच्चे कहते हैं मैडम बनेगी, कुछ कहते हैं मैडम नहीं बनेगी। अब मैं आपको लॉजिकली बताऊंगी कि बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि सारे के सारे शेयर इशू नहीं किए गए। तो आप एंट्री तो लिख लो, एंट्री तो बच्चे लिख लेते हैं क्योंकि उनको आ जाती है, बार बार लिखने से याद हो जाती है, पर अमाउंट बच्चे गलत कर जाते हैं। वो अमाउंट कैसे निकालना है मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आप पहले लिखिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री तो बच्चे गलत नहीं करते, प्रॉब्लम आती है स्टेटमेंट बनानी है या नहीं, उसमें कंफ्यूजन है। तो अब ये बात मैं याद करा दूं। अब देखो क्वेश्चन में कितने शेयर थे, 700 शेयर थे ना, उसको क्या कर दिया गया, रीइशू कर दिया गया है। तो उसमें से सारे के सारे रीइशू नहीं है, 300 हुआ है। तो आप लिखोगे प्रॉफिट ऑन 700 शेयर्स इज इक्वल टू 3500। क्यों? क्योंकि 5 रुपीज आ गए हैं। फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज इक्वल टू 3500 अपॉन 700। फिर प्रॉफिट ऑन कितने शेयर इशू हुए हैं, 300 शेयर इज इक्वल टू 3500 अपॉन 700 इंटू 300। ठीक है, 1500 आ गया। लेस लॉस ऑन री इशू, जब कंपनी ने री इशू किए थे तो उसको कितना लॉस हुआ था, आप देखो लॉस ऑन री इशू। कंपनी ने 300 शेयर जो 3 रुपये लॉस पर किए थे, 900 रुपये लॉस हो गया था, तो 600 रुपये आ गया हमारा। कैपिटल रिजर्व में आंसर देख लीजिए बेटा, बिल्कुल ठीक आ रहा है 600। आप क्या लिखेंगे, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू क्या लिखेंगे, ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल रिजर्व में। अब बेटा आपको ये समझ आ गया होगा क्या कि जब कंपनी सारे रीइशू नहीं करती तो हमें क्या बनानी पड़ती है, स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। पहले देखना पड़ता है कितने फॉरफिट कर दिए गए हैं और कितने रीइशू किए, तो हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ी। 700 शेयर पे हमें फायदा कितना हुआ, 3500 का। एक पर कितना हुआ, 3500 अपॉन 700, तो 300 पर कितना हुआ, 1500 का। और लॉस कितना होता है रीइशू पर 900, तो बैलेंस हमने किसमें डाल दिया, 600 ये डाला। ये कैपिटल रिजर्व है, CR मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? तो ये हमने एंट्री कर दी। अब बेटा करेंगे हम नेक्स्ट केस। हम केस 4 करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेना। डी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप ऑन विच द होल्डर हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे, कंपनी ने 10 रुपये बुलाए, तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 1000 इंटू 10, 10,000। और उसने क्या दिया, उस शेयर होल्डर ने जिसके पास 1000 शेयर थे उसने 3 रुपये दिए हैं, यानी कि 7 रुपये नहीं दिए। तो क्या नहीं दिया ये नहीं बताया, ये तो पता चल रहा है लॉट मनी नहीं थी, कॉल मनी नहीं थी, पर हम उसको क्या नाम देंगे, टू कॉल इन एरियर 1000 इंटू 7, 7000। टू शेयर फॉर फ्यूचर 1000 इंटू 3, 3000। फॉर फ्यूचर में अगर 3 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी 7 रुपीज नहीं आए ना, तो वो कॉलिंग एरिया में डाल देंगे। आगे आउट ऑफ दी 600 शेयर को रीइश्यूड एट 10 रुपीज 50 पैसा पर शेयर फुली पेड अप। कि हमने क्या कहा, इसमें कहा गया कंपनी ने 600 शेयर इशू कर दिए हैं, 10 वाला शेयर कंपनी ने 10.5 रुपये में किया है, तो 50 पैसे एक शेयर के पीछे कंपनी को क्या हो गया, फायदा हो गया। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 600 इंटू 10.50, 10 रुपये 50 पैसे, यानी कि टू शेयर कैपिटल अकाउंट 600 इंटू 10, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 600 इंटू 50, 0.50 सॉरी। मतलब कहने का कंपनी ने क्या किया, फायदा हुआ है कंपनी को, 10 वाला शेयर 10.5 में दिया है, तो जो बैंक अकाउंट में आ जाएगा 600 इंटू 10.50 आ जाएगा, ठीक है, 6300। टू शेयर कैपिटल में 600 इंटू 10, 6000 आ जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 6
100 शेयर्स इंटू 0.50 पर शेयर 300 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि वर्किंग नोट बनाने पड़ेगा उसके लिए। मुझे कैसे पता चलेगा वर्किंग नोट बनाने, क्योंकि सारे इशू नहीं है। तो अब आप पहले क्या करो, फॉरफीचर की एंट्री लिखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉलिंग एरियर अकाउंट। अब मैंने कॉलिंग एरियर वर्ड क्यों कहा कि अलॉटमेंट मनी नहीं आई और क्या नहीं आई, कॉल मनी नहीं आई, पर उसको पता नहीं है कि कितनी कितनी है, तो उसको नाम किसका दे दिया गया, कॉलिंग एरियर का। टू शेयर फॉरफीचर में क्या डालेंगे, वो मनी जो आ गई है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डाल देंगे। अब आप देखिए हमारे जो है कितने हैं शेयर्स, कंपनी के 1000 शेयर्स है, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ 1000 इंटू 10,000 आ गया शेयर कैपिटल में। 3 रुपए आ गए, इट मीन्स 7 रुपए नहीं आए। 1000 इंटू 7,000 कॉलिंग एरियर में चला गया, और 3 रुपए आ गए हैं, वो कंपनी ने क्या कर ली, फॉरफिट कर लिया। एप्लीकेशन मनी जो आई है वो 3 से मल्टीप्लाई करके आ गई 3000। तो आप क्या लिखेंगे, बीइंग 1000 शेयर्स फॉरफिटेड, क्या हो गए, फॉरफिट हो गए हैं 1000 शेयर्स। अब बात करें इन 1000 शेयर्स में से कंपनी ने क्या किया, री इशू कर दिए हैं। कितने शेयर्स री इशू किए हैं बेटा, 600 शेयर्स। तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब मुझे कैसे पता चलेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आएगा, क्योंकि 10 वाला शेयर 10 रुपए से ज्यादा में इशू किया गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब इस बात को समझ लो, कंपनी के शेयर सारे इशू नहीं किए गए। कितने इशू किए गए, 600 शेयर 10 रुपए 50 पैसे के हिसाब से इशू किए गए। शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज थी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ गया, 600 इंटू 0.50। तो आप देखिए 6000 इंटू 10 6000 आ गया, और 0.50 करो तो 300 आता है। 600 इंटू 10.50 करो तो 6300 आ जाता है, ये बैंक में चला जाएगा। ठीक है, कंपनी को फायदा हो गया 0.50 रुपीज का। 10 वाला शेयर 10.5 में किया। अब लिखोगे बीइंग 600 शेयर्स री इशूड एट रुपीज 10.50 पर शेयर। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये पॉइंट समझ लेना कि कंपनी ने सारे शेयर रीइशू नहीं किए, क्योंकि कंपनी ने फॉरफिट तो 1000 शेयर्स किए हैं, पर उसमें से रीइशू कितने हैं 600। तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। लिखेंगे आप प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स इज इक्वल टू, आप देखो कितना फायदा हुआ है कंपनी को, जो फॉरफीचर में डाला है ये रहा 3000। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज इक्वल टू 3000 अपॉन 1000। फिर प्रॉफिट ऑन कितने शेयर इशू है, 600 शेयर इशू है। 600 शेयर्स इज इक्वल टू 3000 अपॉन 1000 इंटू 600, 1800 आ गया। लेस लॉस ऑन री इशू, क्या लॉस हुआ है री इशू पर, नहीं हुआ ना, तो 0, कोई भी लॉस नहीं हुआ। 1800 जो है वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। तो ये अमाउंट जो हमारा आ जाएगा 1800, ये हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में। अब हमें कैसे पता चला कि स्टेटमेंट बनानी है बेटा, स्टेटमेंट तब बनानी है जब सारे इशू नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने सारे शेयर इशू नहीं किए। तो आप क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो नरेशन क्या होगी, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमने किस में डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। क्लियर हो गया, समझ आया ये कैसे किया कि 1000 शेयर्स के ऊपर में फायदा 3000 का, तो एक पर 3000 अपॉन 1000 तो 600 पर हुआ 1800। तो हमें लॉस ऑफ इशू हुआ ही नहीं है। आप देख सकते हो कि कंपनी को कोई नुकसान हुआ ही नहीं, उल्टा फायदा हुआ। पर ये जो फायदा है वो SPR में जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, तो हमने
वो ऐड नहीं करना, ठीक है। और फिर हमें क्या हुआ, जो कैपिटल रिजर्व अमाउंट आया 1800 हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 36 और 37, इसके अंदर हमने क्या करना था कि शेयर को फॉरफिट करके दिखाना था, किस तरह से करती है कंपनी, और रीइश्यू किस तरह से किया जाता है, और रीइश्यू का अमाउंट जो बैलेंसिंग फिगर जो शेयर फॉरफीचर की होती है वो कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर की जाती है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।